हमारे साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद ने रिसर्च की है। वो बता रहे हैं कि समाज में ये कैसे फैल रहा है। डॉक्टर कपिल, आप बताइए, ये बताइए दर्शकों को और विजय जी को। चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो 2 wrongs don't make a right, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और चाहे वो डीके, वो जो आपके भागेश्वर जी है जिनको मैं डीके बुलाता हूँ, वो भी जो कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी फेथ इन हिम। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो डीके भाई साहब कर रहे हैं वो खुले मंच पे कर रहे हैं, वो लोगों को ओपनली बता रहे हैं। ये वाली चीज़ है इसके अंदर, जैसे आपने बताया, वो हिंदू नाम लेके उसके बाद बच्चों को फंसा रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो मोटिव है वो बहुत अल्टीरियर है। दूसरा, इन्होंने जो जिहाद की बात करी, मुझे जो लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, इनकी जिहाद की डेफिनेशन अलग हो सकती है उस आदमी से जिसने इस पूरे चीज़ को डिज़ाइन करवाया, वो जो मौलवी था, और उसकी जो जिहाद की डेफिनेशन है और जिन बच्चों से वो ये सब करवा रहा है, उनकी शायद जिहाद की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो इनकी जिहाद की डेफिनेशन और उनकी जिहाद की डेफिनेशन में भी एक तरह से गैप हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसा क्यों करेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जी जी। इन मिड 80s व्हेन आई वाज अ टीनेजर, राइट, आई मस्ट हैव बीन 15-16 ईयर ओल्ड, उस टाइम मिशनरीज का बहुत था। तो एक बारी मिशनरीज मुझे लेके गए और उन्होंने पहले 2, 4, 5 दिन मेरे बहुत अच्छी तरह प्यार से बात किया। मैं सोचता था हम ये काम करते हैं, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा यार ऐसे बड़े अच्छे लोग हैं। 6, 7वें दिन वो मुझे कहते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मैंने कहा यार तुम 6 दिन से तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं आई मस्ट हैव बीन 15-16, मैंने कहा पर व्हाई शुड आई कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। पर वो वाली चीज देखिए, वो वाली चीज आपका इंटरनेट का दौर नहीं था। वहां पे आई वॉकड आउट। बट यहाँ पे एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है? रीइंफोर्समेंट का। अगर वो आप नहीं जाओगे, आपको मैसेजेस से आपको बात यही है सारी कि यहाँ पर एक ट्रैप नजर आ रहा है, यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। डॉक्टर गीतिका, इस ट्रैप से कैसे बचाया जाए? क्योंकि बच्चे कभी पेरेंट्स की सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। हमेशा पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं बच्चे की कि वो देख पाएं कि वो बच्चा कौन से ऐप पर है, किससे चैट कर रहा है। बचा कैसे जाए इस ट्रैप से? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे से हमें बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा इन सब से। जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले ही हम बच्चे को सारे जो भी थ्रेट्स हैं वो उनसे अवेयर करा सकते हैं। जैसे हम ब्लू व्हेल गेम का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से बच्चों ने खुदकुशी करी है, जो लास्ट फाइनल टास्क होता था उस गेम का। तो अगर हम बच्चों से पहले ही ये चीज़ें शेयर करें, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हम बच्चों को ये एडवाइस करें कि कोई भी अगर वो गेम खेल रहे हैं या कोई भी वो ऑनलाइन कुछ भी अकाउंट बना रहे हैं, दे शुड नेवर शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एनीवेयर। एनीथिंग रिलेटेड टू देयर एज, लोकेशन, देयर स्कूल एंड देयर। और गीतिका जी, एक और ट्रैप है। जब बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं तो कई तरह के पॉपअप्स भी होते हैं जो एप्लीकेशंस होते हैं, इस बात के लिए फैसिनेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि आप उस गेमिंग ऐप में चले जाइए। ये बच्चे कर रहे हैं और ये टीनेजर्स इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इससे ये कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि जब भी कोई गेम डाउनलोड करते हैं वो पूरी परमिशन मांगता है टू एक्सेस योर फोन बुक्स एंड इवन ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ देयर ऑन फोन। एंड बच्चों को वो समझ नहीं है कि उनको क्या अलाउ करना है, क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है। इसकी भी अगर हम जानकारी बच्चों को पहले से ही दें, उन्हें एडवांस में हर चीज़ का इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट सब अच्छे से हम समझाएं, तो बहुत हद तक हम बच्चों को इन ट्रैप्स से बचा सकते हैं। बच्चे क्योंकि और यहाँ पर खास बात यह है कि ये ऐप्स जो हैं इनका इस्तेमाल तो तमाम बच्चे कर रहे हैं देश और दुनिया में। ये इसी धर्मांतरण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ लोग थे, कुछ गिरोह हैं जो कि इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। रंगरेज साहब, लेकिन यहां पर सवाल यह भी तो खड़ा होता है ना कि मतलब किसी को इस्लाम में लाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है और क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? इस्लाम में ये सरासर गलत है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर हो क्यों रहा है ऐसा? समीर भाई, आपने इनसे तो नहीं पूछा कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि नहीं कि आप जो है मुसलमानों को हिंदू बना दो? इनसे तो आपने ये सवाल नहीं किया, मेरे से तो कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ बार बार के गलत है, गलत है, गलत है, मगर इनसे भी तो पूछिए। खुलेआम दुकानें खोले बैठे मोहल्ले और गलियों में,
हिंदू धर्म की दुकानें खोल के कह रहे मुसलमानों को कि हिंदू कन्वर्ट हो जाओ। तो देखिए ये सारी चीजें दिख रही है, मगर एक तरफा जब कार्रवाई होती है तो वो सारी नजर आती है। यहां पर तो लालच दिया जा रहा है ना, यहां पर तो लालच दिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, साजिशें रची जा रही हैं। उसके खिलाफ देश फर्क है ना दोनों में। कानून उनको सजा देगा, हम कह रहे कोई भी हो, मगर एक सिलेक्टिव होकर जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बार बार जिहाद का नाम लिया जा रहा, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं आप इसे कौन, ये गलत है, आप ही की बात का जवाब गलत है, जो कर रहे हैं वो गलत है, मगर इसमें जिहाद का नाम जोड़ देना ये कहां तक जायज है, आप ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, आपको उस पे आपत्ति। आजी साहब जवाब ले लेते हैं विजय जी से। विजय जी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं पूछा जा रहा हिंदू धर्म से कि क्या वो भी इसी तरह के अपराध में या फिर क्राइम में शामिल है? बिल्कुल, मैं समझ गया होता है या गिरोह इस तरह एक्टिवेटेड है। मैंने पहले बता दिया कि ये ज्ञात है कि दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन देश अगर कोई है भारत है। भारत और भी दूसरे होंगे लेकिन भारत के लिए ऐसा कहा जाता है, उनका लिटरेचर बहुत प्राचीन है। तो इस देश में रहने वाला जो हिंदू समाज है उसको सनातन समाज के लिए हिंदू समाज है, अगर इस काम में लगा होता तो आज दुनिया में इस्लामिक कोई नहीं होते और कोई क्रिश्चियन नहीं होता, सारे हिंदू होते। तो ये मोटो नहीं है। दूसरी बात ये जो अभी रंगरेज बात कर रहे थे कि कानून है, तो जिन जिन मामलों में भारत में कानून आप पर शिकंजा कसता है, तो दुनिया भर में आप कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को परेशानी हो रही है, भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। और आप नहीं कह रहे, विपक्ष के नेता भी जाके भारत के बात में बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमान बहुत संकट में हैं। क्या? क्योंकि यहाँ का प्रशासन ऐसे ही सारी गतिविधियों में लोगों पर शिकंजा कस रहा है। ठीक है, चलिए वो तो एक पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें साजिशों के तार जुड़ते हुए नजर आए, और इस वजह से हमने अपने दर्शकों के सामने ये पूरा मामला रखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।